नमस्कार, नौ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे समस्तीपुर की खबर के साथ। समस्तीपुर के रोसड़ा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां एक प्रेमी जोड़े की लोगों ने जबरन शादी करा दी। दरअसल प्रेमी जोड़ा लीची बागान में बैठा था, तभी गांव के कुछ लोग पहुंच गए और दोनों पर शादी करने का दबाव डालने लगे। काफी समय तक हंगामा चलता रहा, फिर दोनों ने भीड़ से बचने के लिए शादी कर ली। हालांकि प्रेमी जोड़ा नाबालिग है और उन्हें सही गलत की पहचान भी नहीं है, लेकिन वहां मौजूद लोग उनको समझाने की बजाय उनकी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मुंगेर सदर अस्पताल स्थित उपाधीक्षक आवास के पीछे मेडिकल कचरे में भीषण आग लग गई और जिस पर काबू पाने के लिए 4 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां किस तरीके की आग लगी होगी, जिस वजह से मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी बन गया था। वहीं अस्पताल प्रशासन ने बताया है कि आग कैसे लगी, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। और इसी बीच छपरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां युवक को गोली मारी गई है। घायल युवक गंभीर हालत में पटना रेफर किया गया है। अश्वनी गुप्ता बनियापुर का निवासी है, जिस पर गोली चलाई गई है। जलालपुर थाना क्षेत्र में पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। तो छपरा से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपराधियों ने एक युवक को गोली मारी है। वहीं छपरा में अपराधियों ने प्राइवेट कंपनी के ऑफिस से 5 लाख रुपए की लूट की है। अपराधियों ने गरखा के चिंतामनगंज में कंपनी के ऑफिस पर धावा बोला और हथियार के बल पर रुपए लूट लिए। इस दौरान ऑफिस में तोड़फोड़ भी की गई और दहशत फैलाने के लिए मौके पर अपराधियों ने फायरिंग भी की है। गोपालगंज में दबंगों ने जमीन विवाद में महिला के मकान को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना मांझागढ़ थाना क्षेत्र के पथरा गांव की है, जहां जमीन विवाद में प्रभु शाह के साथ पहले मारपीट की गई। उसके बाद परिवार के 3 सदस्यों को मारपीट कर घायल कर दिया गया। घटना के दौरान कुछ लोगों ने वीडियो बना लिया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। उसके बाद से वो लोग 10 आदमी का ग्रुप बना करके आए यहाँ पर आकर के, और वो मेरा दरवाज़ा तोड़ा, ये तोड़ा और सामान इसमें सभी लेकर के भागा लोग। और गहना था, बर्तन था और गाड़ी खरीदने के लिए रुपया रखे थे। अभी आज हम लोग गाड़ी खरीदने जाने वाले थे तिलक के लिए। पटना सिटी के चौक थाना क्षेत्र में 2 मंजिला जर्जर मकान धराशायी हो गया और इस हादसे में घर में रह रहे बुजुर्ग दंपति मलबे में फंस गए, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और बुजुर्ग दंपति को सकुशल वापस बाहर निकाल लिया। बताया जा रहा है कि ये मकान काफी पुराना था। मकान में ये दोनों रहा करते थे और अचानक से मकान धराशायी हुआ, जिसके मलबे में दोनों ही फंस गए थे। सूचना प्राप्त हुई थी तो आज तुरंत सब थाना, चौक थाना और हम और डीएसपी साहब सब लोग यहाँ से रेस्क्यू किए थे। यहाँ आने के बाद पता चला कि 2 वृद्ध जो है पति पत्नी वहाँ पर फंसे हुए थे फर्स्ट फ्लोर पर। दोनों को निकाल लिया गया सुरक्षित तरीके से, किसी प्रकार के हताहत होने की सूचना नहीं है। बिहार में फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। आज आरजेडी प्रदेश कार्यालय के बाहर आरजेडी के नेताओं ने एक पोस्टर लगाया, जिसमें लिखा गया है, डबल इंजन की धुआंधार पारी, देश में आईपीएल चल रहा है और इसमें आईपीएल का मतलब इंडियन पेट्रोलियम लीग बताया गया है। पेट्रोल की कीमत 116 नॉट आउट और डीजल की कीमत 101 नॉट आउट दिखाया गया है। आईपीएल में जिस तरह बल्लेबाज चौके छक्के लगाते हैं, उस तरह पोस्टर में पीएम मोदी को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाते हुए दिखाया गया है। पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी को एक साथ बल्लेबाजी करते हुए दिखाया गया है।
भोजपुर के रहने वाले सेना के जवान देवेंद्र नाथ पांडे कश्मीर के पूंछ में शहीद हो गए थे। ड्यूटी पर तैनात होने के दौरान खाई में ट्रक गिरने से देवेंद्र नाथ शहीद हो गए थे, जबकि 2 और जवान इसमें घायल हो गए। देवेंद्र शाहपुर के सुहिया गांव के रहने वाले थे और उनके पिता भी सेना के रिटायर्ड जवान हैं। दुखद घटना है कि हम लोग बुढ़ा बुढ़ी उसी के सहारे थे। हमारा तो श्रवण था, तो हम लोग तो श्रवण चला गया। अभी भी आता था, कभी भी 5 दिन रहेगा तो कुछ हम लोग को करने नहीं देता था। भागलपुर में कहलगांव में डिजिटल कार्ड के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। यहां के भोलसर पंचायत में कुछ युवक शिविर लगाकर डिजिटल कार्ड बनाने का दावा कर रहे थे और तभी डीएम को इस बात की खबर लग गई। डीएम ने स्थानीय थाने को भेजकर सभी लड़कों को गिरफ्तार करवाया। डीएम ने बताया कि सभी लड़के बिना किसी की अनुमति के ये काम कर रहे थे, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं गिरफ्तार लड़का अपने आप को मुंगेर एसडीएम का रिश्तेदार बता रहा है। देख लीजिए, अभी ही मुझे 5-7 मिनट पहले डीएम साहब का भी फ़ोन आया था कि ऐसा ऐसा कुछ शिकायत हो रही है भोलसर में। तो अभी हम थाना को भेजे हैं पता करने के लिए क्या हम लोग के पास कोई सूचना नहीं है कि ऐसा ये क्या कर रहे हैं और क्यों ले रहे हैं, और किसी का थंब इम्प्रेशन लेने का क्या मतलब है और उसका रिपरकशन भी हो सकता है, क्योंकि आजकल वो साइबर क्राइम का बड़ी चांस रहता है। तो अभी हम थाना को भेजे हुए हैं। उनसे सूचना तुरंत तो नहीं आई, एक बार तो वो बता दिए, लेकिन देखते हैं तुरंत। और अब वो खबर जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, खासकर चिकन के चटकारे लेते हैं, तो ये खबर आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा, आपकी सेहत का सवाल है। बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है, लिहाजा सावधानी जरूरी है। सावधान सावधान सावधान, आपकी सेहत से जुड़ी बड़ी खबर। बर्ड फ्लू से बच के 15 दिन पहले कौवे, मुर्गी, बत्तखों की ताबड़तोड़ मौत से सुपौल सहमा हुआ था। कई कौवे और दूसरे पक्षियों को पेड़ से तड़प कर गिरते हुए और छटपटाकर मरते हुए देखा गया था, लेकिन अब उस आशंका की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद इंतजाम शुरू हो चुके हैं। गड्ढा खोदा जा रहा है, बर्ड फ्लू से संक्रमित मुर्गियों को मारा जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, क्योंकि सुपौल में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। छपकाही गांव के कुछ वार्डों से लिए गए सैंपल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद पशुपालन विभाग की ओर से 1 किलोमीटर के दायरे में मुर्गे मुर्गियों को नष्ट करने का काम शुरू हो चुका है। कुछ में बीमारी की पुष्टि हुई थी, जिसके कारण भारत सरकार के मानक के तहत आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर के रेंज में जितने भी पशु माने पक्षी हैं, उसको जो है सो कलिंग करने के लिए काम किया जा रहा है, जिसके तहत माननीय जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के स्तर से ज्वाइंट आदेश निकाला गया। उसके तहत आज छपकाही 11 एवं 8, 9, 10 जितना भी यह है, इसमें जीवित पक्षियों को पकड़ के कलिंग किया जा रहा है। छपकाही गांव और आसपास के इलाके के 1 से 9 किलोमीटर तक के सभी गांवों को चिन्हित करने के लिए टीम बना दी गई है, ताकि समय रहते बर्ड फ्लू को सीमित दायरे में रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सुपौल से अमित झा की रिपोर्ट। अब आप खबर के मायने को समझिए कि इतना खतरनाक क्यों है। बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को माना जाता है, लेकिन ये इंसान से इंसान को भी हो सकता है। बर्ड फ्लू इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए ये बेहद ही खतरनाक माना जा रहा है। बर्ड फ्लू वायरस के इंसान में फैलने की सबसे ज्यादा संभावना तब होती है जब कोई व्यक्ति संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आता है। अगर ये वायरस किसी व्यक्ति को हो जाए तो ये संक्रमित से दूसरे व्यक्ति को भी हो सकता है। जानना यह भी जरूरी है कि बर्ड फ्लू से कैसे बचा जा सकता है।
तो संक्रमित पक्षियों से दूर रहें, खासकर मरे पक्षियों से। बर्ड फ्लू का संक्रमण अगर फैला है तो नॉनवेज ना खाएं। नॉनवेज खरीदते समय साफ सफाई पर नजर रखें। संक्रमण वाले एरिया में कोशिश करें कि आप वहां ना जाएं। अगर किसी कारणवश वहां जाना पड़े तो मास्क पहनकर जाएं। अगर आपको अपने अंदर फ्लू के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो फौरन आप डॉक्टर से भी मिलें। अब ये लक्षण क्या हैं आप वो भी जान लीजिए, जैसे बुखार, कफ, सिर दर्द, दस्त और ये सब मुख्य लक्षण हैं। तो जाहिर है कि आपको इससे सावधान रहना पड़ेगा। बढ़ते आगे, कभी आपने शमशान घाट में गाड़ियों की टाल देखी है? अगर आपने नहीं देखी तो आज हम आपको वो नजारा दिखाने जा रहे हैं जहां गाड़ियों की टाल के साथ साथ पुलिस का भी टाल मटोल रवैया देखने को मिलेगा। खुले आसमान में ऑटो, ट्रक और इतनी सारी गाड़ियां, 100 से ज्यादा धूल फाकती महंगी महंगी गाड़ियां, ट्रकों पर लदी कई कारें। जाहिर तौर पर आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी गाड़ियां सुनसान इलाके में लावारिस हालत में क्यों पड़ी हैं। हकीकत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए, थाने से जो गाड़ियां हटाई गई है उसे सीधे बांस घाट पहुंचा दिया गया है और बांस घाट पर देखिए लंबी कतारें लगी हुई है। जो भी गाड़ियां आप कल तक थाने के बाहर देख रहे थे, जिससे अतिक्रमण हो रहा था, सड़क जाम की समस्या बन रही थी, उन गाड़ियों को अब सीधे बांस घाट के बाहर जो है लगा दिया गया है। और चारों तरफ देखिए आपको कि जो कबार में जाने वाली जो गाड़ियां हैं उसकी नीलामी नहीं हुई और सभी को बांस घाट में लगाया गया है। यानी यहाँ पर सुरक्षा के मायने अगर बताएं तो यहाँ एक भी चौकीदार आपको नजर नहीं आएगा। 24 घंटे भगवान भरोसे जो भी आप देख सकते हैं ये गाड़ियां यहाँ पर रहती है। दरअसल हाईकोर्ट की फटकार के बाद थाने के बाहर लगी गाड़ियों को हटा तो दिया गया, लेकिन बांस घाट स्थित शमशान घाट में लगा दिया गया। साथ ही गाड़ियों को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से यहां आने वाले लोगों को मृतकों का दाह संस्कार करने में परेशानी हो रही है। जाहिर तौर पर टाल मटोल रवैये की वजह से शमशान घाट में गाड़ियों की टाल लगी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। अब आप खबर के मायने को समझिए। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस पल्ला झाड़ रही है, लेकिन पुलिस ने नियमों को ताक पर रख दिया है। गाड़ी जब्त करने के बाद पुलिस उसे रिकॉर्ड में लेती है। बाद में कोर्ट को इसकी जानकारी भी दी जाती है। जब्त वाहनों का सीजर बनाकर मालखाना में एंट्री होती है और सभी जब्त वाहन सुरक्षित रहते हैं। कोर्ट में केस खुलने पर जब्त वाहनों को पेश किया जाता है। केस फाइनल होने के बाद ही जब्त वाहनों को हटाने की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। लावारिस वाहनों को एक निश्चित समय के बाद नीलामी का प्रावधान है और नीलामी नहीं होने की वजह से कई थाने कबाड़ खाने में तब्दील हो चुके थे। तो सवाल है कि क्या पुलिस सभी नियमों का पालन करती है? जब्त गाड़ियों की सुरक्षा का जिम्मा आखिर किसका है? अगर गाड़ियां लावारिस हैं तो नीलामी आखिर क्यों नहीं हुई? जाहिर तौर पर यह पुलिस की लापरवाही है और इस लापरवाही को लेकर अब पुलिस से सवाल भी पूछे जाएंगे, क्योंकि आपने जो तस्वीरें देखी वो शमशान घाट की है, जहां पर इसी तरीके से लावारिस गाड़ियों को रख दिया गया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस इसमें कितनी लापरवाही बरत रही है। बढ़ते आगे, इंडियन आर्मी की वैकेंसी पिछले 3 साल से नहीं आई, फिर भी बड़ी संख्या में युवा प्रैक्टिस के लिए गांधी मैदान रोज पहुंचते हैं। सेना में जाने का सपना देख रहे युवाओं से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार के युवाओं का जुनून है देश सेवा करना। नतीजा पटना के गांधी मैदान में सुबह से शाम तक सभी प्रैक्टिस में जुटे रहते हैं। लॉन्ग जंप, हाई जंप के साथ साथ दौड़ लगाते हैं, पसीना बहाते हैं। लेकिन विडंबना कहिए, पिछले 3 साल से इंडियन आर्मी की वैकेंसी नहीं निकली है। बावजूद उम्मीद है कि नौकरी जरूर मिलेगी। इंडियन आर्मी के 3 साल से वैकेंसी कोई नहीं आई है और उसी के हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। वैकेंसी आएगी और हम लोग उसको क्वालिफाई करेंगे। 3 साल से हम लोग इंतजार में हैं कि इंडियन आर्मी की वैकेंसी आएगी, जो कि अभी तक नहीं आ पाई है। हर एक बच्चे यहाँ से गरीब घर से ही आए हैं। वो कुछ उम्मीद लगाए बैठे कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती, लेकिन यहाँ सरकार का कुछ ऐसा राजनीति है कि यहाँ पे भर्ती हो ही नहीं पा रहा है। मतलब भर्ती है ना, कभी भी सही टाइम पे दे नहीं रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि
फिजिकली फिट आपको हो चुके हैं सभी, लग रहा है कि ये लोग डिजर्व करते हैं। यस सर, ये बच्चे सब डिजर्व करते हैं। उम्मीद तो करती हूँ कि नौकरी मिले, बट वैकेंसी सही टाइम पर आती ही नहीं। 2018 में मैंने फिजिकल वर्कआउट स्टार्ट किया, उस समय तो मेरा सही था, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण मैंने फिजिकल छोड़ दिया, स्टडी में लग गई। इस साल फिर से ज्वाइन की हूँ, फिजिकल वैकेंसी आने वाली है जैसा कि पता चल रहा है। काफ़ी दिनों से मतलब प्रैक्टिस में है कि कब वैकेंसी निकले और कब हमको देश का सेवा करने का मौका मिले। सभी के मन में है देश सेवा करना, और यही वजह है कि गांधी मैदान में सुबह से शाम तक आपको सभी प्रैक्टिस करते हुए नजर आ जाएंगे। आंकड़े की बात करें तो लगभग 2000 ऐसे युवा हैं जो गांधी मैदान में रोज प्रैक्टिस करने आते हैं। यही उम्मीद है कि नौकरी मिलेगी। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18, पटना। भगवान शिव की उपासना का पर्व मंडा रामगढ़ के चितरपुर के महादेव मंडा में पूरी धूमधाम से संपन्न हुआ। शिव भक्तों ने उपवास रखकर शिव पार्वती की पूजा अर्चना की। बाद में 151 भक्तों ने दहकते अंगारों पर चलकर अपने दृढ़ आस्था का परिचय भी दिया। वहीं भक्तों ने झूला झूला। इस मौके पर छऊ नृत्य का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु महादेव मंडा में जुटे हुए थे।